हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ का आंकड़े किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो दोस्तों, ग्राफ में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेखा होगी, जिसमें दोस्तों जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही है दोस्तों, यह इसका सेंटर पॉइंट है, यानी यहाँ इसका मान 0 होगा। और दोस्तों, इसके दाईं ओर वाली साइड को हम कहेंगे x अक्ष, और दोस्तों जो इसके बाईं ओर है उसे हम कहेंगे x डैश। यहाँ दोस्तों धनात्मक संख्याएं होती है, दाएं पक्ष में धनात्मक आंकड़े होते हैं और दोस्तों और x डैश में ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों 0 के ऊपर y अक्ष होता है और 0 के नीचे y डैश बोलते हैं, जिसमें दोस्तों y वाला धनात्मक पक्ष होगा, यानी धनात्मक संख्याएं लिखेंगे, और y के 0 के नीचे जो y डैश वाला जो हिस्सा है, यहाँ हम ऋणात्मक संख्याएं लिखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हम एक ग्राफ के लिए धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष हैं। यहाँ दोस्तों 0 के इस साइड में हम अंक लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके बाईं ओर दोस्तों हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस प्रकार ये चलता रहेगा। और 0 के ऊपर यानी इसमें धनात्मक संख्याएं आएगी, जहां हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार संख्याएं लिखते रहेंगे। और 0 के दोस्तों यहाँ नीचे यानी वाइट डैश वाले हिस्से में यहाँ हम ऋणात्मक संख्याएं लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। दोस्तों, यह था कि ग्राफ में ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें x पक्ष है और x डैश है, यहाँ y है और y डैश है। यह पक्ष दोस्तों धनात्मक पक्ष कहलाएगा और यह दोस्तों ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ में किस प्रकार बनाया जाता है, उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा एक चर वाले समीकरण का ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसमें जो ग्राफ बनेगा वह एक सरल रेखा में बनता है, और इसमें कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ 2 पॉइंट निकालना भी सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ हमें x और y का मान हमें निकालना होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण में। तो हम किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पता करना है। यहाँ हमें एक समीकरण दे रखी है x + 4 = 0। तो हमें यहाँ दोस्तों x का मान चाहिए, तो हम x बराबर, यह संख्या प्लस में है, इधर आएगी तो -4 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ x का मान प्राप्त हुआ है -4। अब यहाँ हमारे पास y वाली संख्या नहीं है, यानी दोस्तों यहाँ 2 कंडीशन हो सकती है, ax + b = 0 या दोस्तों ay + b = 0। यहाँ दोस्तों x का मान आ गया -4, यानी हमें x का मान -4 ही रखना है। y का मान हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, यानी है यहाँ हम फ्री हैं बिल्कुल। यहाँ हम दोस्तों माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं लिख सकते हैं। जिस दोस्तों मानो हमने यहाँ संख्या लिखी 2, और इसी प्रकार दोस्तों हमें कम से कम यहाँ 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने यहाँ x का मान हमारे पास है -4 और हमने यहाँ लिखा 0। यहाँ दोस्तों x का मान यहाँ -4 और y का मान यहाँ 2, और x का मान यहाँ -4 और y का मान 0। हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट आ गए, -4 और 2, -4 और 2। यहाँ दोस्तों यह x है और यह y होगा। सबसे पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद हम y लिखते हैं। अब दोस्तों इसको हम एक ग्राफ के द्वारा बनाना सीखेंगे। दोस्तों यह एक ग्राफ है जिसमें हमने यहाँ संख्याएं लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5
यहाँ दोस्तों माइनस वाली संख्याएँ आएगी, -2, -3, -4 और -5। ऊपर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ दोस्तों -1, -2, -3, -4, -5। यह x अक्ष है, यह x डैश है, यह y है और यह y डैश होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ चाहिए x में -4 और y में 2। तो दोस्तों यह x अक्ष है, x अक्ष में -4, तो दोस्तों यह पॉइंट है x का यहाँ -4 और y का है 2। यहाँ दोस्तों y का 2 और x का -4, तो दोस्तों यहाँ होगा यह पॉइंट यानी -4 और 2। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है x अक्ष पर -4 और y पर 0। तो यहाँ x अक्ष पर -4 और y पर 0, तो दोस्तों यह होगा y का मान यानी यहाँ -4 और 0। तो यह पॉइंट दोस्तों होगा -4 और 0। अब दोस्तों इनको हम मिला देंगे, मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। दोस्तों यही जो संख्या जो ये रेखा है वह x + 4 = 0 के ग्राफ को बना रहा है, इसका निरूपण कर रहा है। यानी दोस्तों यह एक वर्टिकल रेखा है। तो अब दोस्तों हम एक अन्य उदाहरण से समझेंगे। दोस्तों एक अन्य उदाहरण है, हमें एक समीकरण दे रखा है y - 3 = 0। हमें यहाँ दोस्तों x और y का मान हमें निकालना है। कम से कम हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ 2 मान यहाँ निकालेंगे जिससे कि हमारा ग्राफ बन जाए। दोस्तों यहाँ y का मान चाहिए, तो y बराबर यह संख्या दोस्तों -3 है, दूसरे पक्ष में जाएगी तो संख्या +3 हो जाएगी। यानी हमारे पास y का मान आया है 3। तो यहाँ दोस्तों x यहाँ मान हमें दे नहीं रखा, x वाली संख्या में दे नहीं रखी, तो हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। जैसे दोस्तों हमने यहाँ रखा x बराबर -2। और यहाँ दोस्तों दूसरा पॉइंट हमें चाहिए, तो यहाँ y का मान है 3 जो कि हमने यहाँ निकाला है, और x का मान हम यहाँ दोस्तों रखते हैं 2। यानी हमारे पास 2 पॉइंट प्राप्त हो गए। एक दोस्तों है -2 x पर और y पर है 3, -2 और 3। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है 2 और 3। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, किस प्रकार बनाएंगे? तो दोस्तों यहाँ x पर -2, यहाँ दोस्तों x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर यहाँ 3, यहाँ दोस्तों -2 और यहाँ आ गया 3। इसके जस्ट सामने हम यहाँ पॉइंट बना देंगे जो कि दोस्तों -2 और 3 का पॉइंट है। अब यहाँ नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, 2 और 3। तो यहाँ x अक्ष पर 2 है और y पर दोस्तों यहाँ आएगा 3। दोस्तों यह 2 और 3 हमने यहाँ लिख दिया है। दोस्तों यह एक सरल रेखा होगी जिसे हम यहाँ मिला देंगे, तो यह जो समीकरण है y - 3 = 0 का एक ग्राफ बन गया। यहाँ दोस्तों एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। हमें इसमें कम से कम 2 पॉइंट निकालने होते हैं और यह एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार हम ग्राफ बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।